2024 आ चुका है। हम जनवरी की 7 से 8 तारीख के बीच में अपनी लाइफ को सब प्रॉपर तरीके से सस्टेन कर रहे हैं। 2024 की ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम जो कि मार्च में होने वाले हैं, फाइनल एग्जाम्स, उसमें अपने आप को नंबर 1 पे देखना चाहते हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, सिर्फ 5 बातें बताऊंगा। इस 5 बातों को अगर आपने अच्छे तरीके से अपनी लाइफ में प्लान कर लिया तो आपको फर्स्ट आने से कोई भी नहीं रोक सकता। 5 गलतियां जो कि हर स्टूडेंट करता है, घंटों घंटों एग्जाम के लिए तैयारी करता है, लेकिन आपको बता दूं कि वो पूरा पूरा दिन पढ़ाई करता है, लेकिन उसके मार्क्स फिर भी 40 से 50% से ज्यादा नहीं आते। ऐसी क्या 1, 2 या 3 या 5 क्वालिटीज हैं उन टॉपर्स में जो वो हमेशा हर हाल में करते हैं और उनको वो टॉप बनाते हैं। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रोहित कुमार वैश्य आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूं। 2024 की ये पहली वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने एग्जाम को टॉप करना चाहते हैं। उनको टॉपरों से सिर्फ 5 चीजें सीखनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं सीखना है। अगर आपके पास 1 महीना बचा है, 2 महीना बचा है या 3 महीना बचा है, जो भी जितना भी टाइम बचा है, इस 5 टेक्निक को या 5 रूल्स को फॉलो कर लो। आप हर हाल में 90% से ऊपर एग्जाम में मार्क्स लेके आने वाले हैं। सो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बहुत ध्यान से। सबसे पहली, आपने अपनी लाइफ में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अपने टाइम टेबल को उस तरीके से नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं उस तरीके से आपको बनाना है। नॉर्मली आपका टाइम टेबल रहता है कि सुबह 7 बजे मैं उठूंगा या 6 बजे उठूंगा, 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ाई करूंगा, फिर ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर पढ़ाई करूंगा, फिर स्कूल जाऊंगा, फिर उसके बाद शाम को आऊंगा। इस तरीके से आप लोगों ने अपने पूरे दिन का रूटीन सेट किया होता है, जिससे कि और शाम को जब आप अपने बेड पे होते हैं, सोने के लिए जाते हैं, उस समय आप अपना दिन को क्लोज कर लेते हैं। लेकिन ये सारी टेक्निक गलत है। ये नई टेक्निक है, इसमें ध्यान से प्लान ये करना है। आज सपोज 7 तारीख है और कल है 8 तारीख। मुझे 8 तारीख का प्लान 7 तारीख की रात को बनाना है कि मुझे 8 तारीख को क्या प्लान करने हैं। आपने 5 टास्क रखने हैं या जितने भी टास्क आपको प्लान कर सकते हो वो टास्क करो। सपोज मुझे ये प्लान करना है कि मुझे कल पूरे दिन में 1 चैप्टर इंग्लिश का क्लियर करना है, 1 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का करना है और 1 चैप्टर बायोलॉजी का करना है। तो इस तरीके से, ताकि तीनों स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स इसके अंदर इंक्लूड हो जाएं। और उसके बाद मैथ्स का मुझे इतना करना है। आपने मान लो 5 सब्जेक्ट है, 5 के 1-1 सब्जेक्ट को मुझे 1-1 चैप्टर को क्लोज करना है। तो आपको ये टारगेट लिखना है। टारगेट नंबर 1 कि मैं 1 चैप्टर इंग्लिश का करूंगा। टारगेट नंबर 2 बायोलॉजी का ये वाला चैप्टर मैं क्लोज करूंगा। टारगेट नंबर 3 मैथ्स का ये चैप्टर मैं क्लोज करूंगा। आपने 3 चैप्टर का प्लान किया। उसके बाद और अलग आपको प्लान्स बनाने हैं। अब जब 8 तारीख की रात को आप अपनी अचीवमेंट्स लिखेंगे, उसी टारगेट के नीचे आपको अचीवमेंट्स लिखनी है कि मैंने प्लान किया था बायोलॉजी का 1 चैप्टर, ये हुआ या नहीं। अचीवमेंट में लिखोगे कि बायोलॉजी का चैप्टर 80% मैंने क्लोज कर लिया। ऐसे ही मैथ्स का मैंने चैप्टर 50% किया, इंग्लिश का मैंने चैप्टर किया नहीं। तो जब शाम को अपना आप डे क्लोज करोगे 8 तारीख का, तो आपको रिजल्ट सामने ही पता होगा और 9 तारीख को आप उतना ही एग्रेसिवली अपने आप को प्लान कर लोगे। इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा शो ऑफ आपको बताने का प्लान नहीं है। सिर्फ रियलिटी बतानी, किस तरीके से आपने अपने डे को प्लान करना है। और वो 7 से 8, 9 से 10, 12 से 1 या इस तरीके की सारी चीजों को भूल जाओ। आपने टारगेट रखने। अब उन चैप्टर्स को आपको सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, रात को पढ़ना है। अब नॉर्मली क्या होता है कि आप अपने टाइम टेबल बना लेते हो। मॉर्निंग में आपने बायोलॉजी का चैप्टर का प्लान बना लिया एक्सक्यूज मी, और लेकिन प्लान हुआ सुबह उठते साथ ही कि यार इंग्लिश पढ़ते हैं, तो अब आप क्या करोगे? नहीं, आप अपने प्लान के हिसाब से जाओगे, जिसमें क्या होगा, आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं रहोगे। लेकिन जब मुझे 7 तारीख की रात को पता होगा कि मुझे 1 चैप्टर इंग्लिश का, 1 चैप्टर बायोलॉजी का, 1 चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ना है, तो आप उसको जब मर्जी कर सकते हो। सपोज आपने मॉर्निंग में इंग्लिश का प्लान था, लेकिन नए टाइम टेबल के हिसाब से आपने कोई भी 1 चैप्टर पढ़ लिया, तो आप अचीवमेंट में लिख दोगे कि बायोलॉजी का 1 चैप्टर क्लोज हो गया। तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि 2 चैप्टर बचे हैं, अब वो मैं अपना आराम से क्लोज कर लूंगा। ठीक है,
तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि ये पार्ट आपकी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टाइम टेबल को इसी हिसाब से बनाना है, टारगेट, उसके नीचे अचीवमेंट, उस दिन का क्लोज होने के बाद लिखना। उसके बाद आप 9 तारीख का प्लान उसी हिसाब से बताओ। दूसरी चीज, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, आपको कोई भी दिन को छोड़ना नहीं है। कंसिस्टेंसी, चाहे आपका एग्जाम का 1 महीना बचा हो, आधा महीना बचा हो, 2 महीने बचा हो, इन दिनों में आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे अपने चैप्टर्स को क्लोज करते रहोगे, उतना ही बूस्ट आपका कॉन्फिडेंस होता चला जाएगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना कि पहला, आपको नए रूल के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाना है। दूसरा, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तीसरा, आपको एक टेक्निक और अप्लाई करनी है। इस टेक्निक के अनुसार आपको क्या करना है, रिवीजन अपने चैप्टर्स की बहुत अच्छे तरीके से करनी है। इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि रिवीजन आप साथ के साथ, जैसे सपोज 7 तारीख को अपना प्लान बनाया था कि आज एक चैप्टर ये करूंगा, मतलब 8 को मैंने ये चैप्टर प्लान करना है, फिर 9 तारीख को उन्हीं 3 चैप्टर्स का रिवीजन का भी प्लान बना लो। इससे क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे आपकी रिविजन्स भी होती जाएंगी और आपके चैप्टर्स भी क्लियर होते जाएंगे, लेकिन अचीवमेंट के साथ। फोर्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने डे को इस तरीके से प्लान करो कि अर्ली मॉर्निंग अगर आप जल्दी उठ सको, क्योंकि इसमें क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग अगर आप जल्दी उठोगे तो आपका माइंड बहुत फ्रेश होगा और उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सुबह नहीं उठा जाता है। आप अपने डे को इस तरीके से प्लान करो कि आपकी 8 घंटे की पूरी नींद हो जाए। अगर आपको प्लान करना है सुबह 6 बजे उठने का, तो 6 बजे से आप 8 घंटे का प्लान बताओ कि अगर मैं रात को 10 बजे सोता हूं तो मैं 8 घंटे की नींद होती है, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 10 बजे आपको सो जाना है, जिससे कि आप ऑटोमेटिकली 6 बजे अपने आप उठ जाओगे। अगर आपको 5 बजे उठना है तो आप 9 बजे सोने का प्लान करो। तो अर्ली गेटअप जरूर करना है, जिससे कि आपका पूरा डे का शेड्यूल उसी तरीके से मेंटेन रहे। फिफ्थ पॉइंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इस चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि देखो जब हमारे पास समय बहुत कम बचता है अपने एग्जाम्स को लेकर के, तो उस समय हम बहुत ज्यादा हौच पौच क्रिएट कर देते हैं। आपको हौच पौच क्रिएट नहीं करनी है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि आपको अपनी पूरी बुक में से अगर सपोज 50 चैप्टर्स हैं या 25 चैप्टर्स हैं, आपको पता रहता है कि आपके बहुत मोर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। तो आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ो, उसके बाद आपको जो लगता है कि जो कम इंपॉर्टेंट है उसको बाद में पढ़ो, और जो सबसे ज़्यादा कम है उसको बाद में पढ़ो। इस तरीके से आप प्रायोरिटी बेसिस पे अपने एग्जाम्स को, अपने स्टडी को प्लान करो, जिससे कि आप फॉर श्योर अपने एग्जाम में टॉप कर लोगे 101%। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको इसमें और जो आपको टारगेट वर्सेस अचीवमेंट का मैंने प्लान बताया है, इसमें अगर आपको कोई बेस वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि मैं आपको एग्जैक्टली लाइव सिखाऊंगा किस तरीके से अपना टारगेट और किस तरीके से आप अचीवमेंट लिख सकते हो। तो दोस्तों, जाते जाते सिर्फ इतना बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी स्टूडेंट अपने इस समय में निकल रहा है, जिसको एग्जाम की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो टेंशन नहीं लेनी है, बहुत आराम से आपका एग्जाम निकलेगा। बट इन 5 चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो करना है।